तो तब वहां पे कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर इसलिए मिला है क्योंकि सूक्ष्म अवस्था में प्राण की ना दुर्गति हो सकती है ना उद्गति हो सकती है। वो इतने कमजोर थे उस नदी के निकलने के बाद कि वो हाथ से घिस घिस के चल रहे हैं, मतलब वो पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। सर्व इंपॉर्टेंट ध्यान है, शांति, मेडिटेटिव स्टेट है जहां पे क्लियरली दिखना शुरू हो रहा है। अच्छा, केतु की बात है तो एक राजा की बात करनी जरूरी है। और ये खासियत है केतु के नक्षत्रों की, ये जितना प्रतापी राजा बना सकते हैं ना उतना ही प्रतापी संत भी बना। ये केतु की खासियत है। केतु दोनों तरफ ढलक सकता है। वो अगर भोग देगा तो राजसीय भोग देगा, और अगर विरक्त देगा तो वो एकदम संन्यास्त विरक्त देगा। ये उसकी डुअलिटी का पार्ट। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को भी केतु के इसी नक्षत्र से बहुत प्रोमिनेंटली लिंक किया जाए, क्योंकि ही इज नोन एज सिद्धार्थ, क्योंकि एक राजा है, क्योंकि एक किंग है, प्रिंस है। राजा तो नहीं कहेंगे, प्रिंस है। और प्रिंस बॉय है, और उनका जन्म से पहले ही जो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने उनको देख करके उनकी जन्म की स्थिति, या जो उनकी माँ जब प्रेग्नेंट हुई है उसी समय उनकी माँ को कुछ सपने आते हैं। सपने में क्या देखते हैं? सपने में देखते हैं कि एक गज है, सफेद गज है जो कमल पुष्प लिए हुए है, और कितने हिमालय है, कैलाश पर्वत दिखाए रहे हैं, ये सारी चीजें, वो सारे स्वप्न आते हैं। और फिर 64 ज्योतिषियों को बुलाया जाता है वो सपना को इंटरप्रेट करने, ठीक है, कि वो सपना क्या था, वो सपना में क्या निष्कर्ष निकल के आता। तो बहुत सारे बोले कि ये होगा वो होगा, चक्रवर्ती सम्राट होंगे वगैरह वगैरह। जब एक्चुअली जब बॉर्न हुए तो फिर से जब ज्योतिषियों ने उनकी कुंडलियां देखी, दे सेड कि भाई अगर ये घर में रहा, ये इसी राज्य में रहा तो ये महाराज साम्राज्य बन जाएगा, सम्राट बनेगा। लेकिन अगर इसने दुख दर्द पीड़ा देखी तो ये आपका विरक्त सन्यासी बनेगा, जो महात्मा के नाम से जाना, महात्मा की उपाधि मिलेगी। तो उसके पिता जो थे उनको लगा कि अपना बेटा तो राजा है, तो राजा के घर में पैदा हुआ तो राजा ही बनेगा, उसमें क्या है, उसमें क्या है? सन्यासी के घर में तो पैदा हुआ नहीं है कोई ऐसे शूद्र शूद्र कह लो, या कोई ऐसे अदर, उसमें तो हुआ नहीं, नॉर्मल मैन हो, तो सन्यासी बनने का प्रॉब्लम उसका है। तो सन्यासी का बात तो आता ही नहीं। सो दे स्टिल लाइक ना, वो मेड श्योर करते थे कि उनका जो सिद्धार्थ है वो घर से बहुत ज्यादा बाहर न जाए, बहुत दूर न जाए। और इस बात की वो महल में ही बहुत सारा समय बिताए। महल में बहुत सारा समय बिताने के साथ साथ बहुत सारा टाइम नॉर्मल जो रूटीन वर्क्स होते हैं वो सारी चीजों में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस बात की जब उनका विवाह हो गया ना, विवाह के पश्चात उनकी जब पहली संतान, विवाह हो गया, उसकी पहली संतान हो गई, तो उसके बाद उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी कि मेरे को बाहर निकलना है, थोड़ा देखना है चीज क्या है, समझना है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की। पिता ने कहा हाँ कोई नहीं। अब पिता को लगे कि भाई शादी हो गई, बच्चा हो गया, ठीक है, अब तो मैटर सब सॉर्टेड ही है, अब तो ये फंस गया है, अब तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। जो उनका राज्य था उसका नाम कपिलावस्तु है। जिस राज्य में बुद्ध का जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ वो कपिलावस्तु नाम से उनका था। ठीक है, और शाक्य किंग जो है वो उनका नाम, उनके पिता का जो नाम है वो शुद्धोधन के नाम से। तो जब उनका विवाह हो गया उसके पश्चात जब वो निकले हैं तो उन्होंने क्या देखा कि सगर में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, स्टोरी सुनी हुई है भाई। ठीक है, उन्होंने रोगी को देखा, योगी को देखा, ठीक है, कोई मृतक वस्तु को देखा। तो उन्हें ये रियलाइजेशन वहां पे ये बैठना शुरू हुआ कि भाई ये सब भी होता है, क्योंकि उनके कभी वो नहीं होता। और जो उनका बेचारा सीधा साधा भोला वाला सारथी है, वो उनको लेके घुमा रहा है, भैया ये ऐसे होता है, वो सोच रहा है कि ये तो मतलब प्यार से उधर साइड में बाबू बुलाते हैं जो भी वो ना, बाबू ये ऐसे होते हैं, बाबू वो ऐसे होते हैं। तो बाबू वो करके उनको सबको देखा है। तो अंत में बाबू उतर गए और बाबू चलने लगे, तो वो बेचारा डर गया कि भैया ये कहाँ जा कहाँ रहे। बोले कि अब यही है, बोध में अंतर है, क्योंकि वो उस समय सिद्धार्थ को ये समझ में आ गया कि ये जो योगी है इसको कुछ तो ऐसा मालूम है जो इसके चेहरे पे झलकता है, जो इसके
मुखार बिंद पे समझ में आता है, और उनको लगा कि ये व्यक्ति है जो जिससे हमें कुछ चीजें मिल सकती। लेकिन वो ये बात इनको तो समझ नहीं आती, जो सारथी है उनको तो लगता है कि जो राजमहल में रह रहा हो, जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके लिए लगता है कि राजमहल में ही सारा सुख है। बट ये तो राजमहल का ही व्यक्ति जान सकता है कि राजमहल में वो सुख है नहीं है। कुछ चीजें जब पाई ली जाती है उसके पश्चात ही सामने आता है कि उसमें उतनी वैल्यू है नहीं जितनी हम सोच रहे हैं, है ना। कुछ लोग के लिए वो जीवन में वो दान हो सकता है, कुछ लोगों के जीवन में वो पद हो सकता है, कुछ लोगों के जीवन विवाह हो सकता है। वो लगता है कि बस ये हो जाए तो अपना जीवन सॉर्टेड, या ये हो जाए जीवन सॉर्टेड है। उसी भांति उनको ये बात समझ में नहीं आती, तो वो तो बेचारे हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ऐसा मत करो, हमें तो आपको घुमाने का आज्ञा मिला है और आप इस बात की अपने वस्त्र, अपना मुकुट सब कुछ यहाँ पे रख रहे हो, और इस बात की आप अगर छोड़ के चले जाओगे तो फिर कौन राजपाट समझेगा, आपके पिता बूढ़े हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारथी की भी बड़ी, मतलब उस सारथी का भी बड़ा वो है, असमंजस में फंसा हुआ है। सेम सारथी की स्टोरी एक और जगह है, सेम कंडीशन एक और जगह है, जो सुमंत की, आर्य सुमंत। कौन है आर्य सुमंत? तो दो स्टोरी है, मतलब मैं यहाँ से डाइवर्ट करके उधर जाना चाहूंगा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर उनकी भी दशा देखी। तो इस भांति जब उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने वो चीजों को छोड़ा, उस त्याग को छोड़ा, तो वो वहां से निकले, ठीक है। और वहां से निकल करके वो उन्होंने एक गरीब, अपने जो वस्त्र थे वो किसी एक गरीब को दे दिए, और गरीब से उसकी फटी धोती और वो वस्त्र ले लिए, और इस भांति वो आगे के राज्य में निकले। और उस राज्य, करेक्ट है, हाँ वो रात में ही सोते होने लगे, करेक्ट। बट वही है कि वो मोमेंट वही था, लेकिन डिसाइसिव मोमेंट उनके लिए वही होगा, उस चीज को लेकर के। हाँ, फिर वो जब अपने कपिलवस्तु को छोड़ करके जब नीचे आए, तो ये मगध देश में राजगिरा करके एक स्थान है, वहां पे गए। मगध आज के टाइम का जो बिहार का रीजन है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा रीजन है। और कपिलवस्तु इज मोर टुवर्ड द नेपाल साइड, ठीक है, नेपाल के रीजन्स में कपिलवस्तु में करता था। ठीक है, वहां के एक राजा थे बिंबसार, ठीक है। बिंबसार के राज्य में जब बुद्ध प्रवेश किए तो सब बड़े हैरान थे, क्योंकि एक यंग किड, मतलब 21-22 साल की उम्र होगी, पहले के टाइम में शादी कब होती थी, 17-18 साल में शादी हो जाती, ठीक है। तो वहां जब एक यंग गाय, 21-22 साल का लड़का जब आपके राज्य में एक कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ, तो सबके आंखें आपके ऊपर होने वाली, ठीक है। तो बिंबसार ने देखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है, तो पता लगाया कि ये कपिलवस्तु के राजा के पुत्र है। तो तब तो उनको और चौंक गए कि भाई ये क्या है। जब वो बिंबसार से मिले तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप यहीं रुक जाइए, ठीक है, मैं आपको आपके वन में आपके रहने की व्यवस्था करा देता हूँ, ये वो समझ। बोले कि नहीं, मैं तो सत्य की खोज में निकला हूँ, और जब तक मेरी इस यात्रा समाप्त नहीं हो जाती, जब मैं पा नहीं लेता, तब तक मेरा कहीं पे भी रुकना नहीं, मेरे लिए पूरा संसार ही मेरा ग्रह है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए कि आप मेरे को, जब भी आपको ये चीज, आप जिस भी खोज में है, अगर वो आपको पूर्णता से मिल जाए, तो आप लौट करके मुझे उसके बारे में जरूर मिलिएगा, लौटने के पश्चात, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरे को मेरी तलाश अगर पूरी हुई तो फिर मैं लौट करके आपके राज्य में जरूर आऊंगा। इस तरह से जब बुद्ध का स्थान परिवर्तन शुरू हुआ, तो फिर वो आगे के उसमें गए, ठीक है। तो फिर वो कई जंगल करके रहने शुरू किए। उस जंगल का नाम था उर्बिल, ठीक है। उर्बिल तुम्हारा ये रीजन जो है ना, मोर टुवर्ड्स द छत्तीसगढ़ और ये सारी रीजन, वहां पे उनको, उन्होंने वहां के जंगलों में जब वो तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे, मतलब उन्होंने गुरु बदले हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे आश्रम तीसरे आश्रम वो डेट करते हैं। और जहाँ करते थे वहां 100% डेडिकेशन के साथ, इतना कि गुरु परेशान हो जाते थे कि वो बोलते थे महाराज अब इतना ही आता था हमें, इसके आगे तो हमें भी नहीं मालूम। तो उसके बाद जब वो इस प्रकार से उन्होंने ये समझ लिया था कि एक्चुअली में किसी को प्योरली पता नहीं है, तो वो उन्होंने अपनी ही एक तपस्या चालू करना शुरू किया, अपना ही जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे शुरू किया। उस जिस वन में वो रहते थे उन्हीं पे, वहां पे 5 उनको वो मिले, साधु सन्यासी कह, जो कि उनसे उम्र में थोड़े बड़े थे, लेकिन
बुद्ध का तप देख करके बड़ा वो हो गया। क्योंकि बुद्ध ने धीरे 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 करते करते वो एक दाने पे भोजन पे आ गए। एक दाना मतलब एक चावल का दाना, वो उनका खुराक था। तब इन लोगों को लगे कि बड़ा मतलब बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़े सन्यासी है, बहुत बड़े महात्मा हो गए। लेकिन ये करने से बुद्ध का पूरा शरीर गल करके हड्डी हो गई। एक जो अवस्था आप एक 72 से 90 के बीच की एक वृद्ध अवस्था होती है जिसमें सिर्फ हड्डी ही रहती है, शरीर में ना मांस समझ में आता है, ना आंखों में उसके तेज नजर आते हैं, उस प्रकार की अवस्था हो। ठीक है, तो ये सन्यासियों को लगा कि भैया हम तो इतना कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये बंदा बहुत सक्सीड होगा, अपन अपने को इसी को गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल आदमी पीछे कौन नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो वो उसके साथ बोलिए। एक बार फिर क्या हुआ कि वो सिद्धार्थ जो थे वो एक नदी के किनारे को पार करना, वो जंगल के उस पार, वो अक्सर मतलब वहां से पार किया करते थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई पहली बार कर रहे, बट वो पार कर रहे थे, बारिश का भी समय था, तो नदी मीडियम पे थी, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं थी बारिश में। तो जब पार कर रहे थे तो उनका शरीर ने उनको जवाब दे दिया, इतना कि उनसे वो वेग सहन नहीं हो रहा था, वेग बहुत ज्यादा नहीं था, नॉर्मल मतलब घुटने तक का ही पानी में भी वो नहीं समझ पा रहे, ये स्थिति। तो उन्होंने एक डंडी जो है जिसमें पेड़ से लटकी हुई होती है, तो उसको पकड़ लिया, और उसको पकड़ लेने पे उनको ये बोध हुआ कि यार ये स्थिति है मेरे शरीर की कि मैं एक आज एक नॉर्मल पानी के वेग को भी सहन नहीं कर पा रहा, तो इससे तो मुझे कभी भी ज्ञान का कोई मतलब ज्ञान अगर प्राप्त होना है तो बाय दिस शरीर ही। और ये सेम बात श्री कृष्ण भी कहे हैं, क्योंकि तब अर्जुन पूछते हैं उनसे कि अगर ये शरीर नश्वर है तो फिर मिला क्यों। तो तब वहां पे कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर इसलिए मिला है क्योंकि सूक्ष्म अवस्था में प्राण की ना दुर्गति हो सकती है ना उद्गति हो सकती है, मतलब ना द सोल नाइदर कैन राइज नीदर इट कैन फॉल। एक्सपीरियंशियल लेवल पे ना सोल का कोई उन्नति या दुर्गति नहीं हो सकती। इट्स ओनली बाय स्टेइंग इन द बॉडी इट कैन एक्सपीरियंस ग्रो लर्न एंड गेट मैच्योर। सो बॉडी का वो कीमत है। अगर बॉडी ही तुम्हारी वो नहीं रही तो तुम एक्सपीरियंशियल लेवल पे कुछ सीख ही नहीं पाए, तुमने कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, इसीलिए फिर आप वहां पे बॉडी का कीमत है। तो वो बात उनको समझ में आई कि बिना बॉडी के तो नहीं बना। फिर वो जैसे ही उन्होंने वो नदी पार की उसके पश्चात वहां पे एक जो भेड़ चराने वाली एक जाति होती है उसमें से एक सुजाता नाम के कन्या ने ला करके बुद्ध को भोजन दिया। बुद्ध इतने कमजोर थे उस नदी के निकलने के बाद कि वो हाथ से घिस घिस के चल गए, मतलब वो पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, हाथ से ऐसा घिस घिस के ना आगे बढ़ता है जैसे आदमी, वैसा पड़ करके आगे। तो सुजाता ने उस क्षण की मदद की, खाना दिया, बुद्ध ने खाना खाया और ये वो सारी चीजें, और बुद्ध फिर लगातार भोजन करने लगे। लेकिन ये 5 ब्राह्मणों को की आंखों में खटकना शुरू हुआ कि ये कैसा भ्रष्ट हो गया, ये तो बहुत सुबह 4 बजे उठ जाता था और एक दाने पे जीता था। ठीक है, और ये कैसा भ्रष्ट हो गया, ये तो बर्बाद हो गया, इसने तो मार्ग छोड़ दिया है। और यही होता है कि जब तक ना पीपल को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में ना आप जब तक सर के बल नहीं लटके हो या आप कुछ ऐसा कांड नहीं कर रहे हो तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं। बट ऐसा नहीं है। इवन अ नॉर्मल पर्सन लाइक कबीर who is और पर्सन लाइक मीरा कैन बी इनटू हाई स्पिरिचुअल लेवल्स जहाँ पे वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं सकती। ये ऐसे सब कुछ नॉर्मल करते हुए कैसे रह सकते, क्योंकि बोथ इज लाइक ज्ञान। आप किसी की भी शक्ल देख करके ये नहीं कह सकते भाई इसने इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, या क्योंकि ज्ञान हो गया ना, ज्ञान हमेशा छुपा रहेगा, आपको देखेगा नहीं। वही भांति है बुद्ध का स्टेज। ठीक है, तो उन सन्यासियों ने उसको छोड़ दिया और वो बोले चलो हम बनारस चलेंगे, वहीं रहेंगे, ये इसके चक्कर में पढ़ के अपन ने टाइम वेस्ट। लेकिन उसी टाइम पे बुद्ध को वो उन्होंने वो बकायदा भोजन यापन करके उन्होंने वो बैठ गए और उनको उसी पूर्णमासी की रात में वो ज्ञान प्राप्त। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं वो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो भी शायद बनियन ट्री ही था। उस वैशाख दिन के खाना महीने मनाई जाती खाना खा के रात में ज्ञान आ गया, ऐसे हुआ था?
खाना इन द सेंस, खाना का वो नहीं है कि खाने का अर्थ है कि उन्होंने फिर शरीर को रिस्पेक्ट देना चालू किया। वो पहले शरीर को मारना चाहते थे, शरीर सोच रहे थे कि शरीर को प्रताड़ित करके या शरीर की क्योंकि शरीर कंपल्शन पैदा करता है, इनर्शिया पैदा करता है, आपको रोकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम, वो उनको लगता था यही हम इसको ओवरकम कर लेंगे, हम विजय प्राप्त कर लेंगे शरीर से, देन मन से, तो हमको चीजें हैं। बट वो उनको समझ में आया कि ये करने से लाभ नहीं है, शरीर को प्रताड़ना देने से या शरीर को एक्सट्रीमम में पुश करने से कुछ नहीं हो, है ना। मतलब आप सोचो कि आप दिन में 5 घंटे योगा ही कर रहे हो, है ना, लगाए पड़े हो दंड आसन और ये सब, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उससे ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपका बैलेंस मिल जाए, एक इंटरनल बैलेंस स्थापित है, फिजिकल लेवल पे आप एक स्टेट पे रहो, ठीक है, जिससे आपका कंपल्शन लेवल हाइट ना हो, है ना, चीजें ऐसी ना हो, भोजन ऐसा करो जिससे कि आपका इंसुलिन हाइट ना हो, ठीक है, बॉडी में ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ना जागे, वैसे भोजन पदार्थ, वो एक स्थिति है, वो अल्टीमेट नहीं है, मतलब वो सर्व इंपॉर्टेंट नहीं, सर्व इंपॉर्टेंट ध्यान है, शांति है, मेडिटेटिव स्टेट है, जहां पे क्लियरली दिखना शुरू होता है। सो इस भांति जब बुद्ध वहां पे बैठे वो इस ट्री के नीचे, तो उनको वो ज्ञान प्राप्त, बोध गया में आज भी वो ट्री में मौजूद है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर एक बड़ी सुंदर कथा है कि फिर वहां से ना कुछ एक स्त्री को कुछ लोग दौड़ा रहे थे, समथिंग लाइक दैट, सब होता। तो वो जो रखवाले थे या जो भी थे, उन्होंने आकर के बुद्ध से पूछा कि तुमने किसी स्त्री को जाते हुए देखा क्या? तो बोले कि मैंने देखा, मैं कोई तो गया है, ये मालूम नहीं कि वो स्त्री थी कि ये पुरुष था। बस इतनी स्टोरी। उनका कहने का अर्थ है कि फिर वो बोध खत्म हो जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन का बोध है ना, मतलब तब आप डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रहते, इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सेजिटेरियस। यहाँ पे आप क्या करते हो, जाति, कुल और ये सब चीजों को रिगार्डिंग में आप चीजें करते हो, और जब आप कैंसर में होते हो तो वहाँ पे जाति और ये सब की बातें नहीं, और फिर वो जेंडर बायसिंग या कोई भी प्रकार की बायस, तो ये है। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो, बुद्ध फिर लौटे, बुद्ध लौटे किनके पास, अपने वो 5 शिष्यों के पास। बुद्ध का ये था कि चलो इतने साल तक बेचारे हमारे साथ रहे, अंत समय में वो हमारे साथ नहीं रहे, इसका भी एक लिमिट हो सकता है कि भाई हमारे एकदम मेन पॉइंट पे उनको नहीं रहना। तो जब बुद्ध को देखा उन 5 शिष्यों ने आते हुए, वो सब पीठ मोड़ करके बैठ गए, बोले कि आगे एक भ्रष्ट आदमी है ना, टाइम बर्बाद करने के लिए। तो इस बात ही जब वो उसको देखे तो बुद्ध मुस्कुराए, और बुद्ध ने फिर उनके पास जाकर के बोला कि देखो पीछे मुड़ो, देखो मैं वो नहीं हूँ जो तुमको, जिसको तुम छोड़ के गए थे, अब मैं कोई और। पहले बंदे ने जब मुड़ा वो सीधा पाँव पड़ गया, तो उसको देख के दूसरा बंदा मुड़ा, फिर सभी, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर वहां से उन 5 को दीक्षा दी, उन 5 से दीक्षा देकर के एक उन्होंने पंथ की स्थापना करी, और इस भांति बहुत सारे लोगों को उन्होंने फिर वहां से दीक्षित करना शुरू किया, ठीक है। स्टोरी है, मतलब काफी और लंबी स्टोरी है, बहुत सारे लोगों से मिले, जैसे उंगली माल की स्टोरी है बुद्ध की, ठीक है, कि उंगली माल को उन्होंने दीक्षा दी थी, फिर वो वापस से वो बिंबिसार के पास पहुंचे थे, बिंबिसार ने उनको पूरा वन दिया था इसी अपना स्थापित करने के लिए, स्कूल टाइप से, बहुत सारे उसमें चीज थे। मेन इसमें ये था कि किस प्रकार से जो मघा है, जो बोध है, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो पृथ्वी में, इसीलिए मघा इज द नक्षत्र ऑफ एनलाइटनमेंट, कि जब एनलाइटनमेंट होगा सो यू विल बी हैविंग, और जितनी भी एनलाइटनमेंट की बात है ना, वो तुम देखोगे तो मघा से रिलेटेड, मतलब एक तो केतु का वो, ठीक है, अश्विनी 9th हाउस में पहुंच गया, तो आत्मज्ञान होना पहली चीज, ठीक है। उसके बाद तुमको पाइसिन 8th हाउस में मिलता है, तो इसलिए कि नींद कमाना, है ना। अब बोलो योगी को नींद नहीं आती है, समथिंग समथिंग ऐसा सुना है, वो सारी कथा है। तो इस बात थी वो बोधि ट्री और ये सब का महत्व है। आज के टाइम पे आप बोधि ट्री के नीचे बैठो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात बोधि ट्री की है ही, बात आत्मज्ञान की, और आत्मज्ञान वो तो बुद्ध बैठ गए तो उस ट्री का महत्व, ठीक है, उस ट्री का महत्व समझ में आता है कि ऑब्वियसली जो भी व्यक्ति जिस स्थान पे भी वो स्थान छोड़े, प्राण छोड़े, या फिर वो कुछ भी पाए, उपलब्ध हो, उस ध्यान का महत्व है, एनर्जी वाइज वो डायनेमिक एनर्जी को होल्ड करता है। अरे कि आज आप बने ट्री अपने घर के बाजू वाले पे बैठ जाओ और आपको कुछ उपलब्ध होगा ऐसा सोच करके,
वो कुछ नहीं होगा। तो आप वहाँ बैठे रहो तो आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा।